31 मार्च 2026 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर है जुबली कृष्णा राव को। जुबली कृष्णा राव यह पुरस्कार शांति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इसका जो किया गया था वह हैदराबाद में आयोजित अर्ध बौद्ध शांति सम्मेलन के दौरान हुआ था। जुबली कृष्णा राव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। एबल पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है गल फाल्टिंग्स को। गल फाल्टिंग्स एक जर्मन गणितज्ञ है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 पहली बार 2003 में दिया गया था। इसकी इनाम राशि लगभग 7.7 लाख डॉलर है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है दिल्ली में। दिल्ली के नए स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर के सम्मान में पिंक स्टैंड बनाया गया है। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना और महिला खिलाड़ियों को सम्मान करना, इसकी घोषणा भू आधार पर की गई थी। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है 2028। इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने इसे बढ़ाया है। भारत में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। समुद्री आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट में। यह संकटग्रस्त जहाजों और समुद्री आपत्ति स्थितियों जैसे तकनीकी खराबी को संभालने वाला भारत का पहला सिस्टम है। महत्व इसका यह है कि समुद्री सुरक्षा और व्यापार निरंतरता के लिए अनिवार्य है। दुनिया की पहली केवल मालगाड़ी बुलेट ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है जापान। यह ट्रेन 275 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से माल ढुलाई करेगी और इसकी क्षमता 540 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 घंटे में तय करेगी। इसे स्पीड कार्गो के नाम से भी जाना जाता है। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है आइसलैंड। IIED इंडेक्स में 162 देशों का विश्लेषण किया गया था। भारत की स्थिति इसमें भारत का स्कोर 5.31 है और सोमालिया और कांगो सबसे नीचे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी को मीडिया हब बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है प्रसार भारती। प्रसार भारती दिल्ली सरकार और प्रसार भारती के बीच मीडिया क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। दिल्ली को सूचना और प्रसारण का प्रमुख केंद्र बनाना है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका आंसर है नवनीत कौर और हार्दिक सिंह को। नवनीत कौर महिलाओं से और हार्दिक सिंह पुरुषों से चुने गए हैं। इसकी पुरस्कार राशि प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट जफर इकबाल को प्रदान किया गया है। विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है शीतल देवी। बिना हाथों की तीरंदाजी करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है। उपलब्धि इन्होंने पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास IMX TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है कोच्चि में। IMEX IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। मेजबान भारतीय नौसेना है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है इंडोनेशिया। बच्चों को हानिकारक कंटेंट और लत से बचाने के लिए 16 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य साइबर बुलिंग और अपराधों को कम करना है। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता गुरजस सिंह ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से? तो हॉकी। गुरजस सिंह भारतीय हॉकी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी है। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत भर में कितने रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा? तो इसका आंसर है 1338। इस योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं, वाईफाई और बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा। भारतीय रेलवे का कायाकल्प करना। हाल ही में विजयपथ सिंघानिया का 87 वर्ष का आयु में निधन हो गया। वे किस प्रतिष्ठित समूह के चेयरमैन रहते हैं? इसका आंसर है रेमंड ग्रुप। विजयपथ सिंघानिया को रेमंड को एक वैश्विक ब्रांड बनाया था। इसे टेक्सटाइल किंग के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।